क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी से महज एक साल में 54% का रिटर्न मिल सकता है, और वो भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना। सुनने में भले ही ये नामुमकिन सा लग रहा हो, लेकिन गोल्ड ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे निफ्टी भी पीछे छूट गया है। और खास बात यह है कि गोल्ड ने 1 लाख रुपए का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पिछले एक साल में गोल्ड ने निफ्टी को रिटर्न के मामले में बेहद पीछे छोड़ दिया है, और अगर आपने दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक में 10,000 रुपये महीने की एसआईपी की होती तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता था। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की रिकॉर्ड तोड़ रैली की। इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे गोल्ड ईटीएफ वर्सेस निफ्टी 50 ईटीएफ का, लेकिन उससे पहले गोल्ड की रिकॉर्ड तोड़ रैली के बारे में आपको बताते हैं। तो सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रति 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पर पहुंच चुका है, और ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं है, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित एक रैली कही जा रही है। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड की तेज़ी के पीछे के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का सोना खरीदना। खासकर चीन इस वक्त लगातार और बड़ी संख्या में गोल्ड की खरीदारी कर रहा है। दूसरा रीजन है डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, आर्थिक अनिश्चितता और मंदी का डर, क्योंकि यूएस में मंदी का डर छाया हुआ है। और अगला कारण है बढ़ती हुई महंगाई। गोल्ड ईटीएफ्स में तगड़ा इनफ्लो, लोग गोल्ड ईटीएफ में जमकर पैसा लगा रहे हैं और इसका इनफ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही गोल्ड की कीमतें बढ़ने के पीछे एक और कारण है कि रेट कट्स आने वाले हैं, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। तो इन सभी कारणों से गोल्ड की कीमतें तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर जिससे हमने कहानी की शुरुआत भी की थी, वो ये कि गोल्ड ईटीएफ वर्सेस निफ्टी ईटीएफ में एसआईपी का रिटर्न क्या रहा है। तो अगर आपने पिछले एक साल में हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो क्या होता, ये हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी की होती तो आपका रिटर्न होता 54.35% का। ये एक शानदार रिटर्न एक साल में माना जा रहा है। वहीं अगर आपने एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ में 10,000 रुपये मंथली की एसआईपी की होती तो आपका रिटर्न महज 2.93% यानी कि करीब 3% के आसपास ही रहता। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने एक साल में जहां सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, तो वहीं एसबीआई गोल्ड ईटीएफ ने एक साल में ही 54% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है एसआईपी के मामले में। यानी गोल्ड ईटीएफ ने इक्विटी ईटीएफ को पछाड़ दिया है, और वो भी भारी अंतर से। ईटी म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई गोल्ड ईटीएफ समेत कुल 16 गोल्ड ईटीएफ ने एक साल में शानदार XIRR रिटर्न्स दिए हैं, जो कि 48.32% से 54.85% के बीच रहे हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले गोल्ड ईटीएफ कौन से रहे हैं। हम आपको टॉप 3 गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है पिछले एक साल में। तो इसमें पहला नाम आता है एक्सिस गोल्ड ईटीएफ का, जिसका रिटर्न रहा है एक साल का 54.85% का। दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ और XIRR रिटर्न है 54.62%। तीसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20, इसका XIRR रिटर्न है 48.32%। तो ये टॉप 3 गोल्ड ईटीएफ है जिन्होंने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 50 ईटीएफ की बात करें तो 15 अलग अलग ईटीएफ ने मात्र 2.87% से 3.03% के बीच ही रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले बेहद कम देखा जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि निफ्टी 50 ईटीएफ की क्या स्थिति है, इन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो भी बता देते हैं कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट रिटर्न निफ्टी 50 ईटीएफ का कितना रहा है। तो हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो इसमें नाम आता है क्वांटम निफ्टी 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड का, जिसका XIRR रिटर्न 3.03% है और ये हाईएस्ट रिटर्न माना जा रहा है। इसके बाद आता है LIC MF निफ्टी 50 ETF, जिसका रिटर्न रहा है 3.01%, और सबसे लोवेस्ट रिटर्न जो रहा है वो है इन्वेस्को इंडिया निफ्टी 50 ETF, जो महज 2.87% का रिटर्न देने में कामयाब रहा है।
यानी गोल्ड और इक्विटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। यूबीएस का मानना है कि 2025 तक गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स में यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स में 450 मीट्रिक टन तक का इनफ्लो आ सकता है। अब आपको इस पूरी स्टोरी में ये भी बताते हैं कि निवेशकों के लिए क्या सीख है। तो मोतीलाल ओसवाल वेल्थ का मानना है कि गोल्ड में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ट्रेडर्स के लिए मौके हैं, रैली को राइड कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस रैली का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब गोल्ड में गिरावट आए तो उसी वक्त आपको निवेश करना चाहिए। वहीं तीसरी तरफ ये भी कहा गया है कि कंजर्वेटिव निवेशक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, यानी कि गोल्ड में जब गिरावट आए उसी वक्त उसको खरीदने की रणनीति होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मोतीलाल ओसवाल वेल्थ का अनुमान क्या है। तो मोतीलाल ओसवाल वेल्थ के मुताबिक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस 3,350 से $3,500 प्रति औंस तक जा सकते हैं। भारत में सोना 1,06,000 तक भी जा सकता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को सुबह तक दिल्ली में सोने के दाम 1,01,500 रुपये तक दर्ज किए गए थे। यानी कि पूरे देश भर में गोल्ड के दाम जो है वो 1 लाख को पार कर चुके हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल वेल्थ का मानना है कि भारत में सोना अभी 1,06,000 रुपये तक प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में आउटफ्लो और इनफ्लो कितना रहा है। वैसे तो पिछले लगातार कई महीनों से गोल्ड ईटीएफ में ज़बरदस्त इनफ्लो देखा गया है, लेकिन मार्च 2025 में 77 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो भी दर्ज किया गया है। यानी कि लोगों ने 77 करोड़ रुपए तक की बिकवाली की है। हालांकि इसके पहले यानी कि फरवरी में 1980 करोड़ रुपए तक का नेट इनफ्लो गोल्ड ईटीएफ में आता हुआ नजर आया था, जो मार्च 2025 में हुए आउटफ्लो के मुकाबले काफ़ी बड़ी रकम है। आपको बता दें कि FY25 में गोल्ड ईटीएफ में नेट इनफ्लो 14,852 करोड़ रुपए का आया था, जो FY24 के 5,248 करोड़ के नेट इनफ्लो से करीब 183% ज़्यादा है। और ये डाटा हैं एमफी के। तो ये थी पूरी कहानी गोल्ड की रैली और गोल्ड ईटीएफ्स की शानदार परफॉर्मेंस की। एक तरफ निफ्टी ईटीएफ्स जहां 3% रिटर्न भी नहीं दे पाए, वहीं गोल्ड ईटीएफ्स ने 50% से ऊपर XIRR रिटर्न्स दिए हैं। अब फैसला आपका है कि क्या आप अगली बार एसआईपी करने से पहले इक्विटी ही चुनेंगे या गोल्ड को भी मौका देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके काम की होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही इसी तरह की और भी खबरों को डिटेल में आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।